नर्मदे हर जुनून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैया के चरणों में आप नमस्कार कि आपकी यात्रा सफल हो। तो एक जनरल क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो एक उस सबसे पहले तो जो मैं आज दिखाने वाली हूँ आपको, पीछे जो रखा हुआ है सामान, उससे पहले एक बता दूं, जब आपने सोच ही लिया है कि आपको जाना है, और तो आधी तो परिक्रमा आपकी ऐसे ही सफल होने के मेरे को कहीं डाउट नहीं लगता है। तो चलिए, बाकी जो भौतिक चीजें लेते हैं बाकी मैया पे छोड़ दीजिए, मैया सब देती है। आप देखते हैं अपन क्या क्या सामान ले जाना चाहिए। नर्मदे हर। तो सबसे पहले जो जरूरी है हमें साथ में ले जाने के लिए, वो क्योंकि हमें 3-4 महीने जो सब कुछ सामान, इन सब को समेट के ले जाने की चीजें, जो सबसे जरूरी सामान है वो है ये बैग। तो मैंने ये बैग अमेजोन से लिया था, ये आपको लिंक दिखेगी इसमें। मेरे लिए बैग बहुत है क्योंकि ये अच्छी, इसमें क्वालिटी अच्छी है, इसका कपड़ा अच्छा है, इसके अंदर रखने के लिए स्पेस भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर ये एक खाना है, इधर ये दूसरा भी है और यहाँ तीसरा भी है। और खास बात कि ये जो ऊपर का टॉप है, यहाँ पे हम मैया को भी रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो बैग हुआ, लेकिन सच बताऊं तो ये बैग मेरी हाइट कम होने का कारण मुझे ये बहुत लंबा लग रहा था, और इसका इतना वजन लेने के बाद मैंने इसको, जब मैं बड़वानी में गई तो मैंने इसे अपने कुरियर, और हाँ ये भी फैसिलिटी है कि आप अगर कुछ सामान देना चाहें तो आप अपना सामान दे सकते हैं कुरियर के थ्रू। इसलिए बड़वानी में ही एक आश्रम में मुझे ये बैग मिली, जो कि दिखने में अभी छोटी लग रही है, पर ये हमारे लिए बहुत परफेक्ट है। और मैंने उसको यही पूछा था जब लिया था तो, कि इसमें चेन बेस्ट पार्ट, मतलब हम जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी कि चेन इसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जिस ब्रांड का, लोकल ब्रांड है वहाँ का, ये पब्लिक का, तो ये ऐसी एक बैग है जो मेरे हाइट के लिए अच्छी है। इस बैग में एक और फैसिलिटी कि यहाँ पे आप स्लीपिंग बैग भी लगा सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रही थी, स्लीपिंग बैग जिसे आप शुरू में तो ले जाए, इसको यहाँ बाहर से भी लटकाने के लिए है ऐसा। पर मैं जब स्लीपिंग बैग को मैं अपने साथ नीचे ही लगा लेती थी, बैग में ही साइड में लगा लेती थी, सो दैट मुझे अलग से कुछ और कैरी नहीं करना पड़ता। हमारे साथ दंड कमंडलू भी होता है। तो ये बैग इस ब्रांड की है। कॉस्ट के साथ इसमें इसका जो वेट है वो भी इतना है, और ये वेट के कारण फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद इसे भी रिटर्न कर दिया था। और सबसे इसेंशियल जरूरी चीज जैसी होती है कि ये दंड और कमंडलू। तो ये दंड और कमंडलू में मुझे लगता है कि एकदम लाइट वेट लिया था। इसे आप कहीं से भी परचेज मत करना, क्योंकि आप ओंकारेश्वर से जब आपकी परिक्रमा गोमुख घाट से शुरू करेंगे, वहां पे आपको दंड बहुत सारे मिल ही जाते हैं। तो आप वहीं से शुरू कीजिएगा और वहीं से ये दंड को लीजिए। इसके ऊपर वो वहां पे एक धागा बांध देते हैं। और कमंडलू ये मैंने 1 लीटर का लिया था। इससे बड़ा भी लेंगे आप अगर तो भी ठीक है, पर मुझे लगता है 1 लीटर इनफ होता है। पानी सब जगह मिलता है, मैया का जल, सादा पानी सब जगह मिलता है। इसके साथ ये एक मैंने ग्लास लिया था, और ये ग्लास आप इसके साथ रख सकते हैं अंदर, पर इससे ये टकरा के आवाज आके तकलीफ होता है। तो बेटर है कि आप इसको सेपरेट ही लें। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो कमंडलू में जब आप पानी लेके जाते हैं तो रास्ते में आपको जितने भी पेड़ पौधे कुछ लगेंगे, जैसे मुझे नीम के पत्ते मिले या तुलसी मिला, तुलसी का पौधा या जो मिलती है वो इसमें डाल देती थी, और इसमें आप दिन भर रखो, उसका पानी पियेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खाने के लिए एक ये थाली ली थी। एक्चुअली मेरी थाली अभी मुझे कहीं मैंने रख दी, मिल नहीं रही, पर आप इस साइज से बड़ी थाली मत लीजिएगा, क्योंकि इतनी मोर देन इनफ होती है। पाव भाजी वाली जो थालियां मिलती हैं वो सबसे बेस्ट है। तो उसके अंदर सब्जी आ जाती है। यहाँ पे रामरस, जो कि अब आप वहाँ जाएंगे ही तो आपको समझेगा, रामरस मतलब नमक को वो लोग रामरस कहते हैं, तो ये देते हैं। तो इतनी थाली की साइज, बट वो खांचे वाली ले और एकदम लाइट वेट ले। और मैंने इसको रखने के लिए इसको प्लास्टिक में रखा था, सो दैट वो आवाज ना करे। तो ये थाली और ये ग्लास के साइज से बड़ा ग्लास मत लीजिएगा, तकलीफ हो जाती है फिर आपको साथ में कैरी करने के लिए। कपड़ों में जो है, तो कपड़ों में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2 ही कपड़े लें, 3 भी मत लें, क्योंकि आपको 2 ही कपड़े जरूरत पड़ती, तीसरे कुर्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने ये 2 कपड़े लिए थे, 2 कुर्ते। तो उसमें से एक बहुत सॉफ्ट है एक तो, और दूसरा ये इतना भी पतला नहीं है कि ट्रांसपेरेंट है, और ये सूख भी जल्दी जाता है। तो ये इस टाइप का एक नेहरू शर्ट जैसा मैंने ये एक लिया था, एक ये कुर्ता लिया था, और 2 उस नीचे के सलवार लिए थे। सलवार तो नहीं, पैंट ली थी। 2 कॉटन की पैंट मिलती है जिसमें इलास्टिक हो और पॉकेट हो, क्योंकि हम जब जाते हैं तो रास्ते में चॉकलेट देते हुए या कहीं कुछ देते हुए जाते हैं, 2 बड़े बड़े पॉकेट हो तो वो आप रख लीजिए। सबसे बेस्ट, मतलब आपको बताऊं, ये जो ओढ़नी है, जो पंचा, टॉवेल, चद्दर सबका काम करता है। ये आपको हर भगवान के कोई भी मंदिर के यहाँ पे मिल ही जाएगा। ये इस तरह का, ये ऐसा है,
इसका अगर आप कपड़े को हाथ लगा के अगर महसूस करेंगे तो ये इतना एब्जॉर्बेंट है, इसमें इतनी अच्छी तरह से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यही मैं चाहूँगी, इसको आप जेंट्स भी यही यूज़ करते हैं, लेडीज़ भी यही यूज़ करती है। ये एज ए टॉवेल भी आपको यूज़ होगा, रात को कभी ओढ़ने के लिए भी यूज़ हो जाए, धूप में जा रहे हैं तो आपको स्कार्फ जैसा भी यूज़ हो जाएगा, कहीं दर्शन करने जा रहे हैं तो पल्लू जैसा भी यूज़ हो जाएगा। ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ है, तो ऐसे आप 2 ले लीजिएगा तो आपको आसानी होगी और इसका वेट भी कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे मैंने 2 लिए थे। इम्पॉर्टेंट बात, मतलब मैंने जब ये कपड़े लिए थे तो मैं कई जगह ऐसे शूलपानी में तो कहीं नहाने का स्थान है नहीं ऐसे, तो आपका कभी झरने के नीचे, कहीं आप हैंड पंप के नीचे आपको कहीं नहाना पड़ता है या बहुत जल्दी नहाना पड़ता है, तो सबके सामने नहाना हम लोग को थोड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये ऐसा एक मैंने बनवा लिया था। ये सादा हमारा जो पेटीकोट होता है, ये सादा पेटीकोट है। आप कॉटन का मत लेना क्योंकि कॉटन चिपकता है, जो चिपके ना ऐसे कपड़े पे। और यहाँ इलास्टिक लगा लिया था, ये इलास्टिक लगा लिया है यहाँ पे। तो ये इलास्टिक, ये देखिए, ये इलास्टिक, ऐसा इलास्टिक लगाया था। तो इसको पहन के आप नहा भी सकते हैं और कपड़े बदलने के लिए बहुत ईजी रहता है। तो ये ऐसा एक आप कॉटन का ले जाए, या मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्लाजो मिलता है ना आजकल, हम लोग प्लाजो यूज़ करते हैं। प्लाजो को अगर आप बीच में से कट कर देंगे और सिलवा लेंगे तो वो एक तरह का आपके लिए घाघरा टाइप बन जाएगा, जिस पे आप आराम से नहा के कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, आप जल्दी भी निकल सकते हैं। दूसरा, स्वेटर के लिए ठंड जब आएगी तब अगर आप अब भी शुरू कर रहे हैं इस मंथ में, तो बहुत ज़्यादा ठंड की चिंता ना करें। ऐसा मैंने ये एक पतला सा स्वेटर जैसा है जो कि आपको मतलब स्वेटर का भी काम करता है, सनकोट का भी काम करता है, और सुबह सुबह थोड़ी ठंडी रहती है और जब तक हम चलना स्टार्ट नहीं करते तब तक आपको ये इसकी ज़रूरत लगती है। एक बार आप चलना शुरू कर देंगे तो आप में गर्माहट आ ही जाती है। तो ये हल्का सा, इसका कुछ 100-200 ग्राम कुछ वजन होगा मेरे ख्याल से, बस, इससे ज़्यादा इसका वेट नहीं। स्वेटर अगर आपको ठंडी सहन नहीं होती तो स्वेटर लीजिए, बट स्वेटर पतला ही लेना क्योंकि स्वेटर से ही वजन बढ़ जाता है। और स्वेटर हमको लगता है जनवरी में, दिसंबर के एंड में, तब तक कैरी करने में कोई मतलब नहीं है। और मैया के भरोसे छोड़ दो तो वहाँ स्वेटर देने वाले, ब्लैंकेट देने वाले भी लोग होते, तो आपको स्वेटर ब्लैंकेट सभी मिल जाता है। तो आप ज़्यादा कैरी मत करो, मैया सब देती है। ये एक मैंने अंतर वस्त्र के लिए ये ऐसी एक छोटी सी ऐसी प्लास्टिक की अपना इस तरह की एक थैली ले ली थी, क्योंकि जब हम इतना सारा सामान एक ही बॉक्स में डाल देते हैं, एक ही इसमें बैग में डाल देते हैं, तो सुबह सुबह जब जल्दी होती है जाने की तो नहीं मिलते। तो इसमें अगर आपके अंतर वस्त्र रहते हैं ना तो इसमें ईजिली मिल जाते हैं, क्योंकि अंदर इतना गड़बड़ हो जाती है। तो बेटर है, मैंने ये प्रेफर किया था कि आप इसमें ऐसे छोटा सा कैरी कर लो ना, फिर मिलते नहीं, क्योंकि अंदर हम इतना सामान अभी रख दो बाद में देखेंगे, क्योंकि रात में आप लेट पहुँचते हैं, परिक्रमा करके थक जाते हैं चल के, और सुबह आप जल्दी निकलते हैं तो आप सब अंदर ठूसते जाते हैं। तो ऐसा मैंने अपने कपड़ों के लिए रखे थे। मोजे भी 2 लिए हैं मैंने, जैसे अभी, और एक मोजा थोड़ा अच्छे ब्रांड का लिया, अच्छा लिया, क्योंकि 2 से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि वहाँ हर जगह सॉक्स मिल ही जाते हैं, नहीं तो आपको कोई ना कोई दे ही देता है इन्हें। एक थोड़े अच्छे लिए, थोड़े मोटे वाले, कि अगर, क्योंकि हम जब चलते हैं तो पैरों में इतना हीट आती है, फ्रिक्शन होता है, तो पैरों में छाले आते हैं, और 2 से कुछ नहीं होता है, 4-5 मोजे लगते हैं, क्योंकि आपके मोजे चल चल के खराब ही हो जाते हैं, जब क्योंकि खेत में जाते हैं तो कीचड़ लगता है। इसमें फिर मैंने ये एक पाउच लिया है, जिसके अंदर हमने थोड़ा वो सर्फ एक्सेल का छोटा मिलता है ना पाउच, 10 रुपए का, बस उतना ही। साबुन मत लेना, क्योंकि साबुन का वेट होता है पाउच का, 10 रुपए का पाउच यूज एंड तो सब जगह मिलता है, और इतना टाइम भी नहीं होता है कि ब्रश लगाने का। तो सिर्फ छोटा सा साबुन, 10 रुपए का ब्रश, टूथपेस्ट, ये एक छोटा लाइट वेट मैंने ब्रश लिया था कपड़े, क्योंकि कीचड़ में हो जाते हैं तो वो निकालने के लिए, ये ऐसा पाउच। और इसके अंदर एक दवाइयों का सामान, अगर आपको मेडिसिन कुछ है, रेगुलर मेडिसिन है, या पैर में छाले हो जाते हैं उसके लिए, या बुखार के लिए, या डिसेंट्री के, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेडिसिन के लिए एक छोटा सा पाउच। टॉर्च जरूर लेके जाना, मैं नहीं लेके गई थी, मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं था, मुझे पता नहीं रहा। ये मैंने सिर्फ सैंपल के रखा है, पर इस टाइप का टॉर्च मत लेना, जो पावरफुल है, अच्छा है, वही लेना। सेल का मत लेना, बैटरी, क्योंकि सेल सब जगह मिलते नहीं है। तो चार्जिंग वाला अगर आप लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि आप चार्ज कहीं पे भी कर सकते हो। तो ये इस टाइप का आप एक टॉर्च ले लेना। तो टॉर्च, क्योंकि आपको मॉर्निंग में वॉशरूम जाने के लिए, आप जंगल खेत ढूंढने के लिए, दूसरा आपको रात को रास्ता वगैरह कहीं करने के लिए कुछ जगहों पे तो टॉर्च की ज़रूरत है। ये एक छोटा सा गुड नाइट का, मतलब क्योंकि मच्छर तो वहाँ है नहीं ऐसे खूब सारे, बट कई बार क्या होता है कि वहाँ पे चिलटे होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो हम ऐसे छोटे छोटे आंखों पे आते हैं। तो अगर आप ये
यूज़ करेंगे, सिर्फ इसको सिर्फ पकड़ के जलाना है और अपने पास रख देना है, तो उससे वो चिलटे हैं वो जल जाते हैं। तो ये ऐसी कोई इसेंशियल नहीं है, बट ये लगता है जब आप बहुत थके हुए रहते हैं और आपको चिलटे इरिटेट करते हैं। तो एक फेविक्विक लिया था और एक ये लिया है पेपर सोप। ये मेरे ख्याल से मैं तो आपको सबको सजेस्ट करूँगी ये पेपर सोप ज़रूर रखना, क्योंकि पेपर सोप हम कहीं वॉशरूम जाते हैं, कहीं कुछ जाते हैं और फिर हमारे साथ हमारी मैया रहती है, हमारे साथ डंडा रहता है, कमंडल रहता है, तो हम हर बार कहाँ साबुन निकालेंगे, कुछ करेंगे, तो पेपर सोप आप हमेशा अपने साथ रखना। और एक्चुअली लेके तो नहीं जाते हैं, पर मैं एक बैग लेके गई थी, अभी मैंने कहीं रख दी है वो बैग। एक बैग लेके गई थी, छोटी वाली पाउच वाली बैग, तो जिसके अंदर मोबाइल लेके नहीं जाना चाहिए सजेस्ट करते हैं, पर अब हमारा जीवन मोबाइल के बिना चलता नहीं है, तो मोबाइल रखने के लिए वो छोटी एक स्लिंग बैग रखी थी जिसके अंदर के आप सामान अपना डाल सकते हो। और चॉकलेट हो गई, चिल्लर हो गए, कुछ पैसे हो गए, किसी को कुछ देना है, आप प्रसाद है, वो आप अपने साथ रखने के लिए अच्छा है। उसके बाद फिर ये मैंने लिया था, इसका वेट इतना है, जो कि मुझे मालूम है थोड़ा ज़्यादा ही है, और ये है पावर बैंक। मुझे बहुत इसका यूज़ हुआ, क्योंकि मैं जनरली क्या करती थी, जैसे हम शाम को परिक्रमा करके आश्रम में आते हैं तो सब लोग मोबाइल पे अपना चार्जिंग लगा देते हैं, तो मैं उन सबका चार्जिंग होने तक, क्योंकि दिन भर आप बात नहीं किए रहते हैं, तो सबका हो जाने के बाद रात को जब सब अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, तब मैं ये पावर बैंक चार्ज को दे देती थी। ये पावर बैंक को अगर चार्जिंग कर दिया तो पूरा दिन वो चार्जिंग पे चलता रहेगा। एक और चीज़ की जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आप अपने साथ जो ये मार्गदर्शिका लेके जाते हैं, क्योंकि रास्ता बताने के लिए, मैंने तो सीमा वीरेंद्र जी की पुस्तकें ली थी, मोस्टली सभी लेते हैं और भी मिलती है, तो ये रोज हमें पता करने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, किसकी अच्छी थी। और एक सजेस्ट मैं आपको करूंगी, मार्गदर्शिका तो आप रोज ले लीजिए, एक निकलने के पहले ना एक छोटा सा, रोज वो बाहर कैरी करना मुश्किल है, तो रात को जैसे आपको मालूम है आप कल कितना चलने वाले, तो जैसे ये इस जगह पे है, तो इतना सा मोबाइल में एक फोटो ले लिया और अपने पास रख लिया, तो आप अपने आप को स्क्रॉल करके देख सकते हैं अभी अगला गांव कौन सा आएगा, मुझे कहाँ जाना है, कौन सा दर्शनीय स्थल है, कहाँ कौन सा तीर्थ स्थान है, क्योंकि इसको बार बार खोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके साथ एक पेन लिखने के लिए, और ऐसी वाली एक छोटी सी बुक लेना जिसका कि पतला सा ये कवर है। ये ऐसी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये वाली ना लीजिए, हम ये लेके जाते हैं, तो अभी ये बहुत छोटी सी बात है, आप बोलोगे अरे ये बुक में और ये बुक में क्या फ़र्क है, पर आपको सच बताऊं, ये बुक और ये बुक के वेट में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो नोटेड जो कवर वाली है, ये जो हार्ड कवर, इससे वेट बढ़ जाता है, तो ऐसी बुक ना लीजिए। इससे बेटर है कि आप ऐसी पतली वाली, ये उकार मोरटक्का में सामने ही मैंने मोरटक्का में से खरीदी थी। एक बुक में आप अपना रोज का लिखेंगे, जो हमने परिक्रमा में हमने जो चले हैं, क्या है रोज का अनुभव आप लिखोगे। और एक इसलिए कि जब आप किसी भी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पे वो स्टैंपिंग लगाते हैं, तो स्टैंप लगाने के लिए वो वाली एक रखना जिसपे आप अपना डेट डाल देना कि इस डेट को मैं यहाँ पे थी, तो आपके भी एक रिकॉर्ड में रहेगा, मेमोरी में रहेगा। और रोज का अगर आपको कुछ अनुभव लिखना है या कुछ आपको बोलना है तो वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। हमारे साथ तो कई लोग ऐसे थे जो जहाँ पे बाल भोग करते थे, बाल भोग यानी नाश्ता जो हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, तो जब बाल भोग करते थे वो भी लिखते थे, किसी का नंबर लिखना है। तो ऐसी पतली बुक लीजिए, बहुत हो जाता है, इससे ज़्यादा लगेगी तो आप फिर से परचेस कर लेना, पर वो वाली मत लीजिएगा। उसके बाद एक पेन, और इसके पहले एक बताऊं आपको, तो आप याद से बिना भूले आप एक आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर ले जाना। संकल्प पूजा जब आप करते हैं, फोटो ही आपका ही लेते हैं, एक फोटो लगता है, तो आप वो एक फोटो, एक आधार कार्ड और एक अपने ये बुक, ये साथ में लीजिए, क्योंकि वो आपको उस समय 2 चीज़ें जरूर लगती है। जब अब धूप इतनी है वहाँ पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसी कैप लेना गोल वाली, जो हैट मत लेना, क्योंकि हैट में सब सिर्फ आगे ही आती है, बाकी ये पूरी तरह से इसका प्रोटेक्शन होता है। लाइक आप ये ऐसा लगाते हैं, वाओ नर्मदे हर, मुझे तो फीलिंग ही आ रही है कि मैं आधी तो वहीं पहुंच गई, वाओ। तो ये ऐसी वाली हैट क्यों सजेस्ट करूंगी आपको, क्योंकि इसका वेट एकदम पेपर जैसा है, इसका वेट ही नहीं है। और ये देखो बिल्कुल पेपर जैसा है, ये मेरे ख्याल से ये यूज एंड थ्रो ही होगा शायद। तो अब इसका इलास्टिक तो खत्म हो गया है, खराब हो गया है, पर ये इलास्टिक वाली मिलती है, पर इलास्टिक वाली ही लेना, नहीं तो आप इसको काट के बांध लेना, क्योंकि जब आप चलते हैं ना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पर मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि जब आप चलते हैं ना ये ऐसे करके, और सामने से ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, स्कूटर आ रही है, गाड़ी आ रही है, वो इतनी हवा से आती है कि आपकी टोपी ब्रर उड़ जाती है। तो बेटर है आप ऐसी टोपी लेना कि जो आपको यहाँ पे इलास्टिक हो बांध ले।
और अगर कहीं नहीं मिले तो आप कहीं से इलास्टिक टेलर को बोल के भी रास्ते में हम बनवा सकते हैं इसको, पर वो ले लेना, क्योंकि कई बार टोपी उड़ जाती है, कई बार उड़ के तो वो सड़क के उस पार निकल गई तो लाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हल्की लाइट वेट वाली एक टोपी लीजिएगा। परिक्रमा में जब हम निकलते हैं तो कहीं जगह थक जाते हैं अपन, तो उस समय कहीं थोड़ा टाइम विश्रांति के लिए बैठने के लिए इस टाइप की जो गोनी होती है ना, गोनी की जो उसको पन्नी बोलते हैं, ये ऐसी प्लास्टिक की पन्नी, ये ले लेना। मैंने छोटी ली थी ऐसा, पर आप बड़ी लेना, क्योंकि कई बार ये ऐसी, ये बहुत छोटी है, इसकी डबल साइज की लेना आप। ये सादी देखिए, आप बताओ आपको, ये ऐसी ये गोनी है, ये ऐसी। तो ये इसको मैंने काटा दोनों तरफ से और इसको ऐसा यूज़ किया। तो नीचे जब आप कहीं थोड़ी देर के लिए बैठते हैं चल के, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप थक जाते हैं, तो ये नीचे बिछा के बैठने के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा बड़ा भी लेना, तो मैं ही अकेले नहीं, मेरे बाजू वाले भी बैठ सके, ऐसा थोड़ा सा बड़ी वाली लेना। ये एक पन्नी बहुत काम की है। और जब परिक्रमा पे आप निकलो तो सुबह शाम मैया की आरती करते हैं, अष्टक करते हैं। अब मैं जब निकली थी तो मुझे मालूम है कि मुझे अष्टक लर्न नहीं था, मैया की आरती भी लर्न नहीं थी, तो मैंने ना ये ऐसा एक अष्टक बनवा लिया, ऐसा अष्टक की लेमिनेट करके एक पेपर ले लिया था, जिसमें मैया का ही देखा आप, मैया का ये अष्टक लिखा हुआ है। क्योंकि इतना ये शुरू में लगता है कि इतना डिफिकल्ट हम कैसे पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, पर बाद में वो मैया याद ही करा ली थी। तो ये ऐसे बड़े अक्षर में ये एक ऐसा मैंने अष्टक और एक आरती ऐसा बनवा लिया था। तो और इसको बैग के अंदर के साइड में पीछे रखा था, तो गीला नहीं होगा, ऐसा लेमिनेट किया हुआ था। वो 3 महीने या 4 महीने जितना आप करेंगे चल जाता है। बाद में तो आपको मैया की आरती और अष्टक हिला नहीं हो जाता है, क्योंकि शाम को माहौल ही ऐसा बन जाता है, इतने लोग आ जाते हैं, तो कि आपको सुन सुन के याद ही हो जाती है आरती। आपको बताऊं, मैंने ये वाले शूज लिए थे, ऐसे कपड़े के थे, तो शायद वो मेरे को शुरू में अच्छे था, पर जब आप खेत में जाते हैं तो खेत में कीचड़ लगता है, तो कीचड़ में आपको पैर फिर ये सूखते नहीं है। तो मैंने बाद में थोड़े टाइम के बाद जब कोई फैमिली मेम्बर आपके आते तो मैंने ये शूज़ रख दिए थे, और मैंने फिर वहाँ ये शूज़ रखने के बाद फिर मैंने फ्लोटर्स कर लिए थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट महत्व वाली बात जो है, ये मैं आपको, देखो अभी मैं जैसे बोल रही थी ना आपको कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती, तो इसकी देखो ये ज़रूरत है। अब मैंने शूज़ का हाथ लगाया, अब मुझे आपको दिखाना है मैया को हाथ लगाना है, तो देखो इसकी मैं यही बता रही हूँ आपको, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे जिस चीज़ के लिए परिक्रमा करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ वो है, जिसकी हमको पैकिंग करनी है, वो है हमारी मैया। तो ये है मैया का, जो मैंने जिस तरीके से हम ले जा सकते हैं। तो मैया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, एक तो मैया, या तो आप इस तरह का एक कमंडलू ले लीजिए, इस तरह का एक कमंडलू, जिसके अंदर आराम से आप मैया, और उसके ऊपर वो आप धागा बांधेंगे जब वहाँ पे आप पूजा के लिए जाएंगे। एक इस तरह का मैया का फोटो ले लेना, फोटो वो ये सब ओंकारेश्वर मिलता है, आपको कहीं लेने की जरूरत नहीं है। पर मैंने जो गलती की वो आमद की, मैंने कांच का लिया था, आप प्लास्टिक का लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा संभालना, क्योंकि हम बैग कैसे भी यूज़ करते हैं। और मेरे पास एक मूर्ति थी मैया की, तो उसको मैंने कैरी किया था। आपको मूर्ति ना, दोनों में से कुछ भी एक लिया तो भी चलता है। और मैया एक छोटी प्लास्टिक की ऐसी वाली बॉटल ले लेंगे, तो ये ओंकारेश्वर में मिलती है, जिसको उन्होंने धागा, हम बाद में संकल्प करते तब ये और ये धागा बांधते ये, और इसको चढ़ाने, इसको मैया के लिए चुनरी ले ली। ये भी सब सामान ओंकारेश्वर में ही मिल जाएगा आपको जब आप संकल्प पूजा करेंगे तो। और ये ऐसे करके इसके नीचे एक वस्त्र लिया, इसका वस्त्र और इसके ऊपर चुनरी, इतना सामान लिया था। ये एक छोटी सी आप ले लीजिएगा ऐसे प्लास्टिक की, जिसके अंदर की घी का दिया, आप आरती करते तो घी का दिया रखने के लिए इसके अंदर भिगे हुए, वो भी घी ना लें, क्योंकि आप सियाराम बाबा के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे घी मिलता ही है आपको। फिर ये एक छोटा मैंने पाउच लिया था, जिसके अंदर हल्दी, कंकु, प्रसाद, और हाँ, जब आप संकल्प पूजा करेंगे वो आपको एक सुपारी और रुपया देंगे, तो वो याद से आप इस जगह कहीं तो भी लिख के रख लीजिए, क्योंकि हम इतने दिन चलते हैं। और फिर मैंने वो जब संकल्प के बाद में जब आप पूरी परिक्रमा करके आते हैं तब वो पूछते हैं सुपारी कहाँ है, आपका रुपया कहाँ है, तो तब हमें नहीं मिलता। तो आप ऐसे एक पाउच में हल्दी, कंकु, प्रसाद कुछ रखने के लिए, या दिए के लिए बत्ती, दिया, जो भी कुछ है, इस छोटे एक पाउच में ऐसा। और इन सब को समेट के मैया, और ये भी कपड़ा, इन सबको समेटने के लिए मैंने एक ऐसी मैया की एक छोटी सी ऐसी थैली बना ली थी। इस थैली के अंदर ये पूरा समझ आता है, और बाद में इसको ऐसे पैक करके मैंने अपने एक पाउच में रख लिया था। तो ये एक छोटा सा एक मैया का सामान था, जो अलग ही रहता था, सेपरेट था। और रेशमी वस्त्र में है तो मैया हमेशा
सुकून में रहती थी। कई लोग क्या करते हैं, इसको ले जाते समय प्लास्टिक का डब्बा यूज़ करते, पर मेरी भावना कुछ अलग थी कि मैया को साथ लेते आएँ, इसलिए मैं चाहती थी कि कॉटन के कपड़े मिलेंगे ना, तो मैं प्लास्टिक में नहीं रखती थी। जैसे जिसकी मर्ज़ी, जो कन्वीनिएंट है। चलिए, तो ये सब मेरा छोटा-सा सामान था। अब आपको मैं बताती हूँ इन सबको सामान कैसे मैं पैक करके अपने साथ लेके गई थी। तो एक शॉर्ट में देखिए कि कैसे खट सब सामान लेके, हमारे बैग लेके मैं कैसे निकली थी। उसके पहले आपको सब दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यही प्रार्थना है माता रानी के चरणों में, मैया के चरणों में, कि आप जिस जुनून से, जिस जोश से, जिस इंटेंशन से निकले हैं, तो आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो और आप पूरी आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो। माता रानी के चरणों में यही बस प्रार्थना है मेरी। नर्मदे हर 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 नर्मदे।